हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को विंग की सच्चाई पता चल गई थी कि वो इंसान नहीं है जिससे वो शादी करना चाहता था, जिससे वो प्यार करता था, जिससे वांग जी दिलो जान से बचपन से प्यार करता था। वो इंसान विंग नहीं है। इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था अपने आप पर, अपनी विंग पर और अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में विंग का गला पकड़ लेता है और जब विंग रोते हुए आवाज़ में उससे बोलता है कि उसे दर्द हो रहा है, तब जाकर वांग जी ने उसे छोड़ा था। वांग जी अपना गुस्सा विंग पर उतारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बाहर की तरफ जाने लगा और वो बोलता है, तुम तुम मेरी वाइफ नहीं हो। मैं तुम्हें वाइफ अब कभी नहीं मानूंगा। ये बोल वो वहाँ से जाने लगा और जाते जाते कहता है, मैं सिर्फ जैंग चैंग से प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो विंग के पैरों तले जमीन ही खिसक गया था। उसका दिल बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने मन में सोचता है, क्या जांगफू जांगफू मेरे भाई से प्यार करता है। तभी वांग विंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, पर पर मैं आपका ओमेगा हूँ, आपने मुझे बाइट किया है। ये सुनकर वांग जी वहीं पर रुक गया। वो ये जानकर कि उसने उसे बाइट किया है, वो जोरदार दीवार पर घूंसा मारता है, जिसकी आवाज़ सुनकर विंग की पूरी बॉडी काँप गई। वो काँपती हुई आवाज़ में फिर बोलता है, मैं मैं आपकी वाइफ हूँ। मैं मैं आपका ओमेगा हूँ। आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? और और आपने आपने मेरे साथ वो सब वो सब भी किया है। ये बोलकर विंग उठने की कोशिश करता है, पर वांग जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो जल्दी से विंग के पास आता है और जो विंग खड़े होने की कोशिश कर रहा था, वांग जी उसे फिर बेड पर पुश कर उसके ऊपर आकर बोलता है, हाँ, यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया है। तुम मेरी वाइफ बन चुके हो, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी अपनी वाइफ का दर्जा कभी नहीं दूंगा। तुम दूसरों के सामने भले मेरी वाइफ कहलाओ, पर इस रूम के आगे तुम मेरी वाइफ नहीं हो। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ जैंग चैंग रहेगा। तुम कभी भी नहीं आ सकते। ये बोल वो विंग के आंखों में देखने लगा। विंग रोते हुए आवाज़ में बोलता है, पर आपने पर आपने मेरे साथ वो सब किया है, तो कैसे कैसे मैं वो विंग आगे कुछ बोल पाता। वांग जी उसकी बात काटते हुए बोलते हैं, हाँ, यही तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैंने आज तक जिस इंसान को अपना वाइफ माना था, जिसे अपना प्यार माना था, वो तो वो इंसान है ही नहीं जिसे मैं प्यार करता था। यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और हमारे लैंड क्लैन में ये वो अपना आँख एकदम टाइटली बंद कर गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हें बाइट किया है, इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हारे कारण मैं अब मेरे प्यार को कभी भी मिल नहीं पाऊंगा। तुम्हें छोड़ने के बाद भी उसे मार्क नहीं कर पाऊंगा, उसका प्यार नहीं बन पाऊंगा। तुम्हारे कारण तुम्हारे कारण मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारे कारण। पर मैं जिस तरह तड़प रहा हूँ, जिस तरह मैं दिन दिन तड़पूंगा, उस दिन हमेशा हमेशा मैं तुम्हें उस पल को एहसास कराऊंगा कि कितना दर्द हो रहा है मेरे सीने में। ये बोल वो विंग के नेक पर एकदम ज़्यादा ही ज़ोर से बाइट कर लेता है। विंग बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीख मारता है। उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वांग जी उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखकर हल्का सा हर्ट होता है, पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इसीलिए वो कहता है,
तुम्हारी वजह से मैंने मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी ना, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारी खुशियाँ खुशियाँ ख़राब कर दूँगा। तुम तुम मेरी वाइफ़ हो ना, आज से तुम उसके सारे फ़र्ज़ निभाओगे, जो तुम्हारा पति चाहेगा, जो मैं चाहूँगा, वो तुम्हें करना होगा। ये बोल वो विंग के दूसरे नेक को भी बाइट कर लेता है। विंग फिर से एकदम ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी फिर कहता है, तुम्हें मैं इसलिए नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाए हैं, तो ठीक है, यही यही चीज़ तुम्हें दर्द देगा। तुम्हें पल-पल इस बात के लिए रिग्रेट होगा कि तुमने क्यों क्यों मुझसे शादी की? क्यों? क्यों तुमने मेरे साथ वो रिलेशनशिप बनाए? क्यों? क्यों तुमने मेरी लाइफ में आने का डिसीज़न लिया? तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है ना? आज से मैं तुम्हें पल-पल तड़प के देखना चाहता हूँ। मैं पल-पल तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ। जितना मैं तड़पूँगा, उतना मैं तुम्हें तड़पाऊँगा। ये बोल वो विंग के कपड़ों को बहुत रफली फाड़ के फेंक देता है। विंग अपने आप को अपने हाथों से कवर कर लेता है। वांग जी ये देखकर उसके हाथों को उसके सीने से हटाकर उसे टाइटली अपने हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है, क्या छुपा रहे हो? तुम्हें पूरी तरह मैं देख चुका हूँ, तो छुपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बोल वो विंग के नेक को फिर से बाइट करने लगा। आज वो विंग को बहुत रफली बाइट कर रहा था। उसे न शक कर रहा था, न लीक कर रहा था। वो सिर्फ उसे बाइट कर रहा था, उसे पेन दे रहा था। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसकी आंखें आंसू से पूरी लाल हो चुकी थी। वांगजी ने अपनी रिबन को खोलकर विंग के दोनों हाथों को बेल्ट से टाई कर दिया था। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वांगजी ने इतना ज़्यादा टाइटली उसे बांधा था, विंग अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। वांगजी उसके चेस्ट को, उसके ब्रेस्ट को अपने दांतों से काट रहा था। विंग बहुत ज़्यादा दर्द में चीख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वांग जी उसे अपने हाथों से दबा भी रहा था, एकदम टाइटली पकड़कर उसे दबा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो अपनी चीखती हुई आवाज़ में बोलता है, प्लीज़ मत करो, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़। पर वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इतना ज़्यादा गुस्सा था, उसे विंग की चीखें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसे सिर्फ ये लग रहा था कि विंग ने उसे धोखा दिया है, विंग ने उसकी लाइफ बर्बाद की है, इसीलिए वो उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहता था। वांग जी धीरे धीरे विंग के लोअर कपड़ों को भी निकाल देता है। वो अपने भी पूरे कपड़े उतार कर फेंक देता है। उसे अब अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि इसी कारण इसी कारण वो अब जैंग जैंग का नहीं हो सकता। लैन क्लैन में एक नियम है कि वो अपने हस्बैंड के अलावा, अपनी वाइफ के अलावा और किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। वो अगर उससे फिजिकल हो जाए तो वो कभी भी किसी दूसरे मर्द, वो वुमेन या फिर ओमेगा अल्फा की तरफ नहीं देख सकता। यही बात वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी कि वो अब जैंग जैंग को देख नहीं सकता। वो उसे अब अपने दिल में ला नहीं सकता, उसके बारे में वो सोच नहीं सकता। ये बात वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। उसके आँख गुस्से से लाल हो चुके थे। उसकी आँखों पे आंसू की एक परत बन चुकी थी। वो विंग के पैरों को अपने कंधे पर उठा लेता है। विंग हटने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़कर उसे और भी ज़्यादा रफ तरीके से अपने कमर के पास बांध लेता है और वो बेड से हल्का सा विंग को उठा देता है। वांग जी अभी अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। विंग का लोअर पार्ट अभी हल्का सा ऊपर उठा हुआ था। वांग जी विंग को बिना प्रिपेयर किए ही विंग के साथ सेक्स करने लगा। विंग एक ज़ोरदार का चीख मारता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मत करो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पर वांग जी को अभी
बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो विंग की ये बात सुनता ही नहीं और उसके साथ जानवरों की तरह इंटीमेट होने लगा। वो बहुत ज़्यादा ही रफ होने लगा। वो गुस्से में कहता है, इसी कारण मैं अपने प्यार से नहीं बात कर सकता, इसी कारण मैं उसे अपने दिल की बात नहीं बता सकता, इसी कारण मैं अब उसे कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे कारण मैं उसे कभी भी अपने दिल में नहीं ला पाऊंगा। ये बोल वो और भी ज़्यादा रफ होने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर वांग जी को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इतना गुस्से में पागल था। वांग जी बहुत ज़्यादा रफ हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा डीपली उसे हिट कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके लोअर बॉडी में। विंग तड़प रहा था जैसे कि बिन पानी की मछली तड़पती है। विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा टाइटली अपने हाथों को क्लिंच कर रहा था। वो अपनी आँखों को टाइटली बंद कर रहा था। वो अपनी होठों को बाइट कर रहा था। वांग जी ये देखकर और भी ज़्यादा अपने आप को मूव करने लगा। विंग दर्द में कहरा रहा था। उसकी आँखें बहुत ज़्यादा ही रोने के कारण लाल हो गया था। विंग को अपनी लोअर बॉडी अब फील ही नहीं हो रहा था। उसे अपनी लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी। वो धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जाने लगा। पर वांग जी उसको और भी ज़्यादा हिट कर रहा था। विंग को ऐसे हिट करने के कारण विंग कुछ ही टाइम में बेहोश हो गया। पर वांग जी रुका नहीं। वो और भी ज़्यादा उसके साथ रफ हो रहा था। वो विंग को फ्लिप कर देता है और उसका कमर अपने तरफ उठाकर फिर उसके साथ सेक्स करने लगा। विंग कुछ टाइम बाद अपने होश में आता है और वो देखता है कि वांग जी अभी भी उसके साथ इंटीमेट हो रहा है। विंग रो रहा था। उसकी आँखें बहुत ज़्यादा ही रेड हो रही थी। वो अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वांग जी जानवरों की तरह उसे पुश किए ही जा रहा था। विंग की आवाज़ें क्रैक होने लगी थी। वो अब ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। वांग जी इतना रफ था। वांग जी ने एक बार भी विंग से अलग रिलीज नहीं किया था। वो विंग के अंदर बार बार अपनी वार्म लिक्विड को डाल रहा था और एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं हो रहा था। वैसे ही अंदर डाले ही विंग को मूव कर रहा था। विंग दर्द भरी आवाज़ में बोलता है, प्लीज़ रुक जाइए, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ जांगफू। जांगफू वर्ड सुनकर तो वांग जी और भी ज़्यादा हीट कर रहा था और बोलते हैं, तुम्हारे मुंह से जांगफू वर्ड मैं आइंदा सुनना नहीं चाहता। तुम मुझे सिर्फ राजकुमार बोलोगे, नहीं तो ये बोल। वो वांग विंग को और भी ज़्यादा हीट कर रहा था। विंग कहराते हुए फिर बोलता है, प्लीज़ जांगफू रुकिए। पर वांग जी उसे और भी ज़्यादा हीट कर बोलता है, तुम्हारे मुंह से मैं जांगफू वर्ड नहीं सुनना चाहता। तब जाकर विंग चिल्लाकर बोलता है, राजकुमार प्लीज़ प्लीज़। पर वांग जी विंग को और भी ज़्यादा हीट कर रहा था। विंग दर्द के कारण अपनी होठों को बाइट कर रहा था, जिसके कारण उसके होठ पूरी तरह लाल हो गए थे। वांग जी जब देखता है विंग के होठ कितने ज़्यादा लाल है, वांग जी उसे किस करना चाहता था, उसे सक करना चाहता था। पर वांग जी अपने गुस्से में इतना ज़्यादा पागल हो गया था, वो उसे किस नहीं करता। वो अपने मन को समझाने के लिए विंग के साथ और भी ज़्यादा रफ हो रहा था। विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रही थी। उसके लोअर पार्ट से खून निकलने लग गया था। पर वांग जी को ये अब फील ही नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ सिर्फ अब यही गुस्सा आ रहा था। वो उसे सज़ा देना चाहता था, इसीलिए वो और भी ज़्यादा रफ हो रहा था। विंग फिर बेहोश हो गया। वांग जी विंग के होठों को देख रहा था। उसके होठ बहुत ज़्यादा ही फूल गए थे। वो बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो अभी वो विंग के होठों को बाइट कर देगा तो वो बहुत ज़्यादा ही खून निकलेगा उसके होठों से। वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ झुकने लगा और बहुत ज़्यादा ही रफ तरीके से उसे किस कर रहा था। वो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा था, 3 गुना हो चुका था वो। और फिर जाकर वो एक ज़ोरदार का हिट करता है और फिर रिलीज़ हो गया और विंग के ऊपर ही वो लेट गया था। पर कुछ टाइम बाद जैसे ही विंग को होश आता है, वांग जी फिर से उसे उठाकर उसका हाथ बेड से खोलकर अपने साथ घसीटकर दीवार के पास ले जाता है, गेट के पास, और उसे उसी पोजीशन में उसके साथ इंटीमेट होने लगा। विंग बुरी तरह थका हुआ था, उसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पर वांग जी ने उसका कमर टाइटली पकड़ा हुआ था और एक पैर उसका हवा में था। वांग जी बहुत ज़्यादा ही रफ तरीके से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग की तो अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, पर जब वांग जी ने उसकी कमर को, मतलब उसके एब्डोमेन पर हाथ रखा था और उसे दबा रहा था, तब उसे और भी ज़्यादा उसकी हार्ट, लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा ही फील हो रही थी। विंग अपने आंसुओं को रोक रहा था। वो अपने दर्द भरी आवाज़ में बोलता है, प्लीज़ जांगफू प्लीज़। पर वांग जी उसके मुंह से जांगफू वर्ड सुनकर और भी ज़्यादा रफ होने लगा और बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम मुझे जांगफू नहीं बोल सकती। तुम मेरी वाइफ नहीं हो। तुम मेरे लिए सिर्फ आज के बाद तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी भूख मिटाने की एक चीज़ हो। तुम सिर्फ मेरे लिए यही करोगे। मैं तुम्हें कभी भी अपने दिल से कभी नहीं चाहूँगा। ये बोल वो और भी ज़्यादा रफ हो रहा था और कहता है, मैं सिर्फ मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ जैंग चैंग रहेगा। ये बोल वो उसको और भी ज़्यादा हिट कर रहा था। विंग अपनी आवाज़ को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो तो अब बहुत ज़्यादा ब्रीथलेस हो गया था। उसकी सांसें अब अटक रही थी। वांग जी जब उस पोजीशन में सेटिस्फाइड होता है, तब जाकर फिर विंग को खींचकर बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आकर फिर उसके एक पैर को अपने कंधे पर रखकर बहुत ज़्यादा मूव करने लगा। विंग को अब अपनी बॉडी फील ही नहीं हो रही थी। वो सब बस उसे दिल में दर्द हो रहा था। वो वांग जी के मुंह से बार बार सुन रहा था कि वो उसे अपनी वाइफ नहीं मानता। वो सिर्फ अपने दिल में जैंग चैंग के लिए जगह देना चाहता है। वो सिर्फ जैंग चैंग को प्यार करता है। विंग अपने मन में ही सोचता है कि ये मेरी कैसी लाइफ है। जिससे मैं प्यार करता था उससे मेरा भाई प्यार करता है, और जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरे भाई से प्यार करता है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मेरी लाइफ में क्या कभी प्यार नहीं मिलेगा? मुझे बचपन से किसी का प्यार नहीं मिला है। आज भी आज भी मुझे प्यार नहीं मिलेगा। मैंने जिसे अपने दिल से चाहा वो मेरे भाई को चाहता है। और और जब मेरी शादी हुई, जब मैंने अपने पति को चाहने की कोशिश किया, अब मुझे पता चल रहा है कि वो तो मुझे अपनी वाइफ तक नहीं मानता। मेरी लाइफ ऐसी क्यों है? ये बोलकर वो मन ही मन में रो रहा था। पर वांग जी अभी भी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। पूरे 3 घंटे तक वांग जी ने विंग के साथ सेक्स किया था। उसके बाद वो जाकर कहीं विंग को छोड़ता है और खुद अपने आप को बाथटब में जाकर क्लीन करता है और फिर वो बाहर चला गया। विंग अपनी पूरी बॉडी को समेट कर उसी प्रकार बेड पर लेट गया था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अपनी बॉडी से ज़्यादा अपने दिल पर, क्योंकि आज जब से वांग जी उसके साथ इंटीमेट हुआ है, तब से उसने सिर्फ जैंग चैंग के बारे में बोला है। वो जैंग चैंग से प्यार करता है, बस यही बोला जा रहा था। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।